हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था कल की क्लास में, वो इस वीडियो को देख के समझ सकते हो। देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का नाम आप लिख लेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये इक्वेशन कहता है, ये इक्वेशन एक नॉर्मल बात है कि हमारे प्रॉपर्टी में, एसेट्स में, ये बैलेंस शीट में आप देखेंगे हमारी प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा ऑनर का पैसा है, कैपिटल, और कितना हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी में लाइबिलिटी का पोर्शन है। यानी एसेट बराबर क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हमारे प्रॉपर्टी में कितना पार्ट ऑनर कंट्रीब्यूट किया है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, और क्या कंट्रीब्यूशन हमारी प्रॉपर्टी में लाइबिलिटी का है। इससे हम क्या पता करते हैं, इससे हम लोग बैलेंस शीट पता करते हैं, हमारे एसेट में ऑनर की कंट्रीब्यूशन और आउटसाइडर की कंट्रीब्यूशन। कैपिटल मतलब ऑनर ने जो पैसा, व्यापारी ने जो पैसा, बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस में दिया उसको कैपिटल बोलते हैं। और जो भी आउटसाइडर से हमने उधार लिया हमारी प्रॉपर्टी में, आउटसाइडर का अगर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी है, ये एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बाहर वाले लोगों, जो हम लाइबिलिटी लेते हैं उसको बोलते हैं। और ये दिस कैपिटल इज व्हाट, दिस इज इंटरनल लाइबिलिटी। ओनर पैसा दिया है वो भी बिजनेस के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी ही होता है, इंटरनल लाइबिलिटी। और ये लाइबिलिटी में हम कौन सा रिकॉर्ड करेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। यानी हमारी प्रॉपर्टी में कितना ओनर की कंट्रीब्यूशन है, मालिक रुपया लगाया है बिजनेस में, और कितना पैसा आउटसाइडर लगाया है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको एसेट्स में से अगर मैं लाइबिलिटी को माइनस कर दूं तो बिजनेस में कितनी कंट्रीब्यूशन ओनर का है, कैपिटल का, ये पता कर सकते हो, कैपिटल निकाल सकते हो। और अगर हम लोग एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर दें, कैपिटल को माइनस कर दें, तो बाहर वाले का पैसा कितना है बिजनेस में लगा हुआ, ये पता कर सकते हैं। तो दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन। हमारी प्रॉपर्टी में क्या कंट्रीब्यूशन ओनर की है और क्या कंट्रीब्यूशन आउटसाइडर की है, ये हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में सीखेंगे। इस चैप्टर को सीखने के पहले आपको चार टर्म को समझना पड़ेगा। जर्नल करने से पहले आपको बिजनेस के चार टर्म को समझना पड़ेगा। वो चार टर्म को हम बारी बारी से आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। एक मैंने आपको बताया एसेट और लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी। अगर आप प्रॉपरली एसेट्स और लाइबिलिटी को समझ जाओ तो आप व्यापार के बैलेंस शीट को बना सकते हो, फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हो। और अगर आप प्रॉपरली इनकम एंड एक्सपेंस को समझ जाओ, इनकम और एक्सपेंसेस को समझ जाओ, तो आप बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर सकते हो, प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट कर सकते हो। प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए आपको इनकम और एक्सपेंस में कंपेयर करना पड़ेगा, और एसेट और लायबिलिटी को देख करके आप कैपिटल कितना है व्यापार में पता कर सकते हो, और कैपिटल से आप पता कर सकते हो कि फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का कैसा है। अब एक बात ध्यान से देखना, एसेट्स और एक्सपेंसेस, एसेट्स और एक्सपेंसेस, ये दोनों जो होता है, आपको पता है एसेट से क्या बनता है, बैलेंस शीट, और एक्सपेंसेस से क्या बनता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हम बनाते हैं। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग। डबल एंट्री का मतलब कोई भी लेन देन में डबल, दो साइड होता है, दो साइड होता है। डबल एंट्री सिस्टम में कोई भी ट्रांजेक्शन में देयर आर टू डिफरेंट साइड्स। एक साइड जब भी आपको बिजनेस से लगे कि हमारे बिजनेस से कैश माइनस हो रहा है, एक साइड जब भी आप कैश में, अकाउंटिंग इक्वेशन, कैश भी एक एसेट्स होता है, कैश एक करंट एसेट्स होता है, एसेट्स होता है। जब कैश जा रहा है, जब भी आप लेन देन करोगे, कैश जब भी आपको लगे कि माइनस होगा, तो कोई ना कोई दूसरा प्रॉपर्टी खरीद रहे होंगे तब पैसा जा रहा होगा। डबल एंट्री सिस्टम देखना, इंपैक्ट। जैसे हम मशीन खरीदेंगे तो मशीन हमारे पास बढ़ रहा होगा, कैश हमारे पास से जा रहा होगा। जैसे हम फर्नीचर खरीदते हैं, प्लांट, बिल्डिंग, मशीन, प्रोजेक्टर, एयर कंडीशन खरीदते हैं तब पैसा जाता है। तो ये दो साइड आपको लेन देन में क्या दिख रहा है,
एक तरफ तो एक एसेट बढ़ रहा है और एक तरफ पैसा जा रहा है। अगर हम कोई खर्च करते हैं, खर्च बढ़ता है हमारा, तब भी पैसा जाता है। जैसे हम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरेस्ट, वेजेज, सैलरी अगर हम देते हैं तो भी हमारे पास से पैसा जाता है। तो आप जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे और कैश में जब भी आप माइनस करेंगे, तो या तो कोई एसेट में प्लस करना पड़ेगा या कोई खर्च बढ़ रहा होगा। दो रीजन तो आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी दिखेगा। पैसा जाने का कारण दो होता है। कौन कौन सा? या तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे तब पैसा जाएगा, या कोई खर्च करोगे तब पैसा जाएगा। कैसे आप इनिशियली कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हालांकि उसमें आपको कुछ लिस्ट में करवाऊंगा करंट एसेट के बारे में, जैसे स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब भी एसेट ही होता है। ये लेकिन अभी आप फिक्स एसेट समझो। एस जब भी पैसा बिजनेस से गया और आप बिल्डिंग खरीदे इसलिए पैसा गया, आप फर्नीचर खरीदे इसलिए पैसा गया, आप एयर कंडीशन खरीदे इसलिए पैसा गया, आप मशीन खरीदे इसलिए पैसा गया, आप लैंड खरीदे, जमीन खरीदे इसलिए पैसा गया। आप ऐसा पैसा गया है जो हमारे बिजनेस में जिसका बेनिफिट कई साल तक होना है। जब आपको लगे कि पैसा बिजनेस से गया और उसका एडवांटेज व्यापार में कई साल तक मिलना है और इसकी वैल्यू में धीरे धीरे डेप्रिसिएशन होगा, इसकी लाइफ 10 साल है, मतलब 10% इसकी वैल्यू में कमी होगा और 10वां साल में भी बेचेंगे, देन वी विल गेट सम स्क्रैप वैल्यू, हमें कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू मिलेगा। तो आप उसे एसेट के कैटेगरी में रखेंगे। जो आपको लगे जब भी वन साइड लगे पैसा गया, जैसे बिल्डिंग खरीदे, एक बार पैसा गया, आप बिल्डिंग का इस्तेमाल कई साल तक करेंगे। फर्नीचर 8 साल 10 साल, एयर कंडीशन 5 साल 6 साल, मशीन 4 साल 5 साल 10 साल, लैंड अनलिमिटेड, उसमें तो डेप्रिसिएशन भी नहीं होता, उसकी तो वैल्यू बढ़ती चली जाती है, एप्रिसिएशन होता है। तो जब भी आपको वन साइड लगे कि बिजनेस से डबल इंटरेस्ट सिस्टम, आपको दो साइड पहचानना है। लेन देन आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। व्यापार में जब भी आपको लगे कि कैश ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, जब भी पैसा जा रहा है वन साइड, तो दूसरे साइड या तो कोई एसेट बढ़ रहा होगा या कोई खर्च बढ़ रहा होगा। आप जरा ध्यान से देखो, खर्च क्या है। जैसे व्यापार में एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं, पैसा गया, आप रेंट दिए, आप सैलरी दिए, आप मजदूरी वेजेस दिए, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया, आप कमीशन दिए हो, आप एडवर्टाइजमेंट किया। ये क्यों एक्सपेंस है? क्योंकि ये रेगुलर नेचर का है, ये रैकनिंग नेचर का है, आपको बार बार देना, हर मंथ देना है। इसका एडवांटेज एक से ज्यादा साल नहीं मिलना है। अगर एक से ज्यादा साल के लिए दे दिए तो वो प्रीपेड हो जाता है, और प्रीपेड हो जाएगा मतलब वो अगला साल का अगर कोई खर्चा दे दिए तो इस साल में वो एसेट बन जाएगा। लेकिन नॉर्मली रेंट हर महीना आप देते हैं, क्या रेंट से कोई स्क्रैप वैल्यू आती है? नहीं आती है। तो आप एसेट और एक्सपेंस में डिफरेंस कैसे करेंगे? दोनों में एक बातें कॉमन है कि दोनों में कैश जा रहा है। जब भी आपको लगे, जैसे आपको लेन देन दे दिया कि आपने फर्नीचर खरीदा, रेंट दिया, सैलरी दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया, आपने मशीन खरीदा, आपने एयर कंडीशन खरीदा, तो आपके देखते ही ये बात पता चल जाएगा कि वन साइड बिजनेस में कैश जा रहा है। और जब भी बिजनेस से कैश जाएगा तो दूसरे साइड, सेकंड साइड, डबल एंट्री का दूसरा साइड आपको पहचानना है। क्या उसका यूज बिजनेस में कई साल तक होगा? तो आप उसे फिक्स्ड एसेट बोलेंगे। और अगर आपको लगे नहीं ये तो रैकरिंग नेचर का है, ये तो खर्च है, तो आप उसे एक्सपेंसेस के कैटेगरी में रखेंगे। यानी अपने लाइफ में भी आप देखो तो पैसा जाने का मेन यही दो रीजन होता है। आप भी जानते हो कि अगर आप कार खरीदते हो, अपने एसी खरीदते हो, घर खरीदते हो, तो उसके लिए जो पैसा जाता है वो आपके लिए क्या होता है? एसेट होता है। आप मान लो पेट्रोल डलवाते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हो, आप ट्यूशन फी रेगुलर बेसिस पे दे रहे हो, तो वो आपके लिए क्या है? खर्चा है।
तो एसेट और एक्सपेंस, एसेट क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप देख सकते हैं एसेट यूज होगा बैलेंस शीट बनाने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए, और एक्सपेंसेस यूज होगा प्रॉफिट और लॉस को पता करने के लिए। अगर इस दोनों में डिफरेंसेस आप नहीं करेंगे तो ना तो आपका करेक्ट प्रॉफिट आएगा, ना ही आपका करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा। चलो एक और बात हम डिस्कस कर ही लेते हैं। अगर आप लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तब भी आपके पास से पैसा जाएगा, यानी ये तीन रीजन है पैसा जाने का। पैसा जाना कैश में आप जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन में माइनस करेंगे तो दूसरा उसका इंपैक्ट कहां डालोगे ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पे। अगर आपको लगेगा कि उसका यूज कई साल तक होना है तो आप एसेट के कैटेगरी में रखेंगे। अगर आपको लगेगा वो तो रैकरिंग नेचर का है तो आप उसे एक्सपेंस के कैटेगरी में रखेंगे। और अगर आपको लगेगा कोई उधार का चुकता किए तो आप उसको लाइबिलिटी में से माइनस करेंगे। आइए इस तीनों का इंपैक्ट मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पे देखो, ये अकाउंटिंग इक्वेशन था अपना, एसेट बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एक बात आपको यहां पर याद रखना है कि एसेट क्या होता है, कैश क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, या ये अकाउंटिंग इक्वेशन। कैश भी आपको याद रखना है, कैश भी करंट एसेट होता है, फिक्स एसेट नहीं होता है, बट एक बार ये याद रख लेना कैश एसेट होता है। एसेट जब भी माइनस होगा, तीन बातें हो सकती है। नंबर वन मैं लिख रहा हूं, पहला ट्रांजेक्शन फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज 50,000। आप जरा ध्यान से देखो, पैसा गया होगा कैश में 50,000 माइनस करेंगे और फर्नीचर आया, फर्नीचर यूज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फर्नीचर क्या होता है आपके दिमाग में आ गया होगा, एसेट होता है सर। तो फर्नीचर एसेट साइड में एक नया कॉलम बनाएंगे और उसका नाम लिखेंगे फर्नीचर, और फर्नीचर में प्लस कर देंगे 50,000। आप देखिए प्लस 50,000 माइनस 50,000 कट के क्या हो गया, जीरो। राइट साइड में कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं आपको दूसरा ट्रांजेक्शन दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, रेंट पेड, रेंट पेड 3,000 रुपया, तो आपको दिख रहा होगा कैश तो फिर से माइनस हो रहा है, लेकिन ये रेंट, रेंट रेकरिंग नेचर का है। रेंट क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। और एक्सपेंसेस अकाउंटिंग इक्वेशन में ध्यान रखना, एक्सपेंसेस आपको क्या करना है, कैपिटल। अगर खर्च होगा तो कैपिटल, ओनर की कैपिटल कम होगी, और अगर प्रॉफिट होगा तो ओनर का कैपिटल बढ़ेगा। इनकम होगा तो प्लस करेंगे, एक्सपेंस होगा तो माइनस करेंगे। तो कैपिटल ओनर का जो पूंजी है उसमें राइट साइड में 3,000 से माइनस करेंगे। प्लीज ध्यान से देखिए आप, 50,000 एक बार पैसा गया, एसेट बनाया हमने, एसेट का नया हेड। आप देखिए पैसा गया 50,000, हमने एसेट बनाया प्लस 50,000। एक बार 3,000 रुपया फिर से गया, लेकिन इस बार खर्च है तो खर्च को हम क्या करेंगे, कैपिटल, ओनर के कैपिटल में माइनस करेंगे। और नंबर 3 मैं लिख रहा हूं, तीसरा नंबर, कि रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन वापस कर दिए। लोन कहां होगा आपको पता है, लाइबिलिटी में लोन का हेड होगा, पहले लिए होंगे तभी लोन वापस किए। तो लोन 10,000 से वापस करेंगे तो कैश में तो 10,000 लेफ्ट हैंड साइड में माइनस करेंगे, और राइट हैंड साइड में जो ऑलरेडी लोन का हेड होगा उसमें से माइनस करेंगे। यानी आप देखो, पैसा जब भी गया उसका तीन कारण आपको दिख रहा है। एक बार पैसा गया, एसेट बनाया आपने, एसेट में नया हेड बनाया। इसी तरह से बिल्डिंग खरीदेंगे, प्लांट खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे, तो नया नया, यानी एसेट में आपको ज्यादा स्पेस लेकर के काम करना है। पैसा जाने का रीजन क्या था, एक नया एसेट क्रिएट करना। दूसरा, पैसा जाने का रीजन क्या था, खर्च। खर्च आप कहां पर माइनस करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। और तीसरा पैसा जाने का रीजन क्या था, लाइबिलिटी का पेमेंट, तो लाइबिलिटी में आप माइनस किए। तीनों का इंपैक्ट देखो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पर इक्वल इंपैक्ट पड़ रहा है। तीनों ट्रांजेक्शन को आप पढ़ो, तीनों में एक बात आपको कॉमन दिख रहा होगा कि कैश हमारे पास से जा रहा है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन करते वक्त जब भी आप ट्रांजेक्शन को पढ़ते होगे और आपको दिखे कि कैश ट्रांजेक्शन है, पैसा जा रहा है, वन साइड पैसा जा रहा है, तो इसी तीन में से कोई दूसरा इंपैक्ट पड़ेगा।
या तो कोई प्रॉपर्टी बना रहा होगा, या कोई खर्च हो रहा होगा, या कोई लाइबिलिटी का पेमेंट हो रहा होगा। तो अगर वो प्रॉपर्टी एसेट बना रहा है तो एक नया हेड आप एसेट के साइड में क्रिएट करते चलेंगे। इसीलिए एसेट साइड में आप ज्यादा स्पेस लेके चलेंगे, क्योंकि बिजनेस में आपको तो 6 7 8 ट्रांजेक्शन देता है, बट बहुत सारे नए नए एसेट खरीदते हैं हम, और जब जब नया नया एसेट बनेगा, चाहे वो फिक्स एसेट हो चाहे वो करंट एसेट हो, आप उसका नया नया हेड बनाते चलेंगे। तो एक बार पैसा जाने का रीजन फर्नीचर खरीदना, फर्नीचर क्या था, एसेट। दूसरी बार पैसा जाने का रीजन एक्सपेंसेस है, और तीसरी बार पैसा जाने का रीजन रीजन जो है वो लाइबिलिटी का पेमेंट है। अब एक बार आप इस चीज को, इस रूल्स को भी समझ लो। यहाँ पे मैं जर्नल करने का रूल आपको एक बार सिखाता हूँ। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि सबसे पहला ट्रांजेक्शन के बाद आप क्या करते हो, जर्नल करते हो। जर्नल करने के लिए एक रूल याद रखना कि एसेट्स, कहीं पर आप ये कॉपी कर लेना, एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ेगा बढ़ेगा तो हम डेबिट करते हैं, और जब भी कम होगा तो हम क्रेडिट करते हैं। ये मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग है। ये दोनों में सिमिलैरिटी क्या हुआ कि दोनों में पैसा जाता है। आप जरा ध्यान से देखो, एक और मैं रूल लिख देता हूं, हालांकि इसकी हम डिस्कशन थोड़ी देर में करने वाले हैं। लाइबिलिटी और इनकम, ये दो हम आपको थोड़ी देर में पढ़ाने वाले हैं, लाइबिलिटी और इनकम। ये लाइबिलिटी और इनकम जब भी बढ़ेगा तो आप क्रेडिट करोगे, और जब भी कम होगा तो आप डेबिट करोगे। ये 4 रूल आपको जर्नल करने के लिए, लेजर बनाने के लिए जरूरी है। लाइबिलिटी इनकम के बारे में मैं अभी आपको बताया नहीं, लेकिन आपको एक आइडिया आ रहा होगा, जिस तरह एसेट और एक्सपेंस में पैसा जाता है, उसी तरह इनकम और लाइबिलिटी से पैसा आता है। अगर वापस उधार है तो वो लाइबिलिटी में आ जाएगा, और अगर वो कमाई है तो वो इनकम में आ जाएगा। तो आप जरा ध्यान से देखिए, अगर आपको ये आता है तो आप जर्नल कर सकते हैं। आप देखो कैश किस साइड में, एसेट साइड में। कैश तीनों में कम हुआ है, और एसेट जब भी कम होता है तो रूल में आप लिखे हो कि एसेट जब भी कम होता है तो आप क्रेडिट करते हो। तो आप देखो, अगर आप पहला ट्रांजेक्शन लिखे थे, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज, परचेज 50,000 का। जर्नल कैसे होगा ध्यान से देखना, 50,000 अकाउंटिंग इक्वेशन हो चुका है। आपको दिख रहा होगा कि बिजनेस से कैश जा रहा होगा और फर्नीचर आ रहा होगा। अब आप पहचानो, फर्नीचर क्या होता है, बिजनेस का एसेट, और कैश भी बिजनेस का, याद रखना, एसेट। ये एसेट हमारे बिजनेस में बढ़ रहा है, और ये एसेट हमारे बिजनेस में कम हो रहा है। ये एसेट बढ़ रहा है तो इसे हम क्या करेंगे, डेबिट। और ये एसेट कम हो रहा है, इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। देखो एसेट बढ़ता है, ऊपर की तरफ एरो दिए हैं, तो डेबिट करते हैं। फर्नीचर नाम का एसेट बढ़ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट। और कैश नाम का एसेट बिजनेस से कम हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। यानी जर्नल एंट्री अगर मैं आपको इसी का बोलूंगा बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, 5 कॉलम होता है जर्नल का। ध्यान से देखना, सबसे पहला कॉलम होता है डेट। डेट, किस तारीख को ये लेन देन हुई उसको हम डेट बोलते हैं। दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब होता है विवरण। तीसरे कॉलम में आप लिखेंगे लेजर फॉलियो। चौथे कॉलम में आप लिखेंगे अमाउंट, और पांचवें कॉलम में आप लिखेंगे डेबिट का अमाउंट, और इस साइड में क्रेडिट का अमाउंट। जो डेबिट होता है ना, उसको ऊपर लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट डीआर, डेबिट, डीआर वर्ड यूज करते हैं। और जो क्रेडिट होता है उसको टू में लिखते हैं, टू कैश, कैश क्रेडिट। लेजर फॉलियो में लेजर का पेज नंबर, जर्नल के बाद हम क्या बनाते हैं, लेजर, उसका पेज नंबर मेंशन होता है, बट पेज नंबर आप ये इसको ब्लैंक ही छोड़ेंगे। 50,000 आप डेबिट में भी लिख देंगे फर्नीचर के सामने, और कैश के सामने क्रेडिट में 50,000 लिख देंगे, और यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, परचेज फॉर कैश। फर्नीचर हमने नगद में खरीदा। कोई आपसे पूछ सकता है फर्नीचर को क्यों डेबिट किए, तो आपको रूल पता होना चाहिए। कैश नाम का एसेट रिड्यूस हो रहा है, और फर्नीचर नाम का एसेट बढ़ रहा है। जो एसेट बढ़ता है उसे डेबिट करते हैं, जो एसेट कम होता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो कैश रिड्यूस हो रहा है, कैश को क्रेडिट करेंगे। दूसरी ट्रांजेक्शन, दोबारा से आओ, देखो यहाँ पे दूसरा ट्रांजेक्शन आपने लिखा था रेंट पेड। आप देखो पैसा फिर से जा रहा है। आपने 3,000 का रेंट पेड किया था, रेंट पेड।
3000। आप मुझे बताओ दो साइड क्या है, एक साइड तो कैश जा रहा है, कैश के बारे में देखते ही आपको एसेट्स होता है, एसेट कम हो रहा है, क्या करेंगे, क्रेडिट। दूसरी तरफ आपको रेंट दिख रहा होगा, रेंट क्या होता है, आपके दिमाग में तुरंत एक्सपेंस आ गया होगा, एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट। मतलब पैसा जब भी जाए ना, कैश ट्रांजेक्शन तो समझ सकते हो आप, पैसा जब भी जाए ना, तो दूसरे साइड चाहे वो एक्सपेंस हो या एसेट हो, कुछ भी बढ़ रहा हो, डेबिट करेंगे। आपको मिल गया होगा एंट्री, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, आप एंट्री में यहां पर कर देंगे, एंट्री क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डीआर डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट होगा। देखो ऊपर, एसेट खरीदो या एक्सपेंस पहचानने की जरूरत नहीं है, जर्नल में आपको वो डेबिट हो जाएगा, चाहे वो एक्सपेंस हो या एसेट हो। कितने का, 3000 रेंट के सामने, 3000 कैश के सामने, और यहां पर एक नरेशन लिख देंगे, बीइंग रेंट पेड। नरेशन का मतलब एक्सप्लेनेशन, क्यों हमने ये एंट्री पास किया। रेंट खर्चा होता है तब भी डेबिट हुआ, फर्नीचर एसेट होता है तब भी डेबिट हुआ, पैसा दोनों में गया है, इसलिए दोनों में कैश क्रेडिट हुआ। आपने तीसरी ट्रांजेक्शन के बारे में आप यहाँ पे लिखे थे, ये रीपेमेंट ऑफ लोन। आइए एक बार देखते हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन वापस किए, तो एक बात तो आपको क्लियर लग रहा होगा, 10,000 का लोन अगर वापस करोगे तो एक बात तो क्लियर लग रहा होगा कि सर इसमें भी कैश जा रहा होगा। कैश होता क्या है, एसेट, एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट होगा। और लोन, अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे, लोन होता है लाइबिलिटी, वापस करना होता है, उधार। और लाइबिलिटी का पेमेंट करोगे तो लाइबिलिटी होगा कम, और लाइबिलिटी देखो ना यहाँ पे रूल में लिखा हुआ है, लाइबिलिटी जब भी कम हो तब भी हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। मतलब डेबिट क्रेडिट अपने को मिल गया, हम लोग जर्नल कर सकते हैं। लोन को रीपेमेंट करने से लोन नाम की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और लाइबिलिटी और इनकम जब भी कम होता है तो रूल कहता है हम डेबिट करेंगे। तो आप एंट्री क्या करोगे, एंट्री करोगे लोन अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट अकाउंट डीआर टू कैश। देखो दोनों सारे ट्रांजेक्शन का 10,000 लोन के सामने और कैश के सामने 10,000 क्रेडिट साइड में, और यहां पर लिख दोगे नरेशन, बीइंग रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन हमने वापस कर दिया। ध्यान से देखो, जर्नल भी हमने 3 बार पैसा गया, आप एक कॉमन बातें इसमें देख रहे होंगे, कैश हर बार क्रेडिट हुआ जब भी पैसा जाता है। सर आसान है जर्नल, वाई, आप थोड़ा ऑब्जर्व करना, एसेट हो, एक्सपेंस हो या लाइबिलिटी का पेमेंट हो, पहचानने की जरूरत ही नहीं है जर्नल में। कब पहचानेंगे, जब हम अकाउंटेंसी करेंगे, जब हम ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाएंगे, वहां पर खर्च को अलग लिखेंगे, एसेट को अलग लिखेंगे। जर्नल बुक कीपिंग है, वहां पर जब भी पैसा जाए तो रीजन तीन में से कोई भी हो, चाहे एसेट का पेमेंट हो, चाहे, सॉरी, चाहे एसेट खरीदे हो, चाहे खर्च किए हो या लाइबिलिटी का पेमेंट किए हो, तीनों में से कोई भी हो, दैट विल बी डेबिटेड। तो आपको मैं यहां पर एक बात समझा दिया कि पैसा जाने का रीजन, जब भी पैसा जाएगा तो इस तीनों में से कुछ भी हो, क्रेडिट होगा, और ये तीनों क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पैसा चाहे एसेट खरीदे तो एसेट डेबिट हो जाएगा, एसेट आपने खरीदा तो एसेट डेबिट हो जाएगा, खर्च किया तो खर्च डेबिट हो जाएगा, और लाइबिलिटी का पेमेंट किया तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगा। तो पैसा जब भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी सोचो, कोई और रीजन पैसा जाने का हो ही नहीं सकता। तो जब भी आप लेन देन पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो कारण तीनों में से कोई भी हो, दैट विल बी डेबिटेड। क्योंकि आप जर्नल कर रहे हो, जर्नल सबसे आसान काम, आपको पहचानने की इस स्टेज में जरूरत नहीं है कि वो एसेट है, एक्सपेंस है, बट क्यों हम लोग पहचान रहे हैं, क्योंकि आगे अपने को जरूरत पड़ेगा, अपने को आगे जरूरत पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने की। तो अगर वो इनकम और एक्सपेंस होगा तो हम उससे क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग पीएनएल, और अगर वो एसेट और लाइबिलिटी होगा तो उससे हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो यहां पर आपको पैसा जाने का तीनों में से कोई भी रीजन हो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेबिट क्रेडिट। और एक बात और आपने यहाँ पर सीख लिए होंगे आप लोग, कि पैसा अगर जाए और आपको लगे एसेट है तो आप नया नया हेड यहाँ पर बनाते चलेंगे, और अगर पैसा जाने का रीजन एक्सपेंस लगे तो कैपिटल में माइनस करेंगे,
और अगर पैसा लोन को पेमेंट करने के लिए गया तो लोन में से माइनस करेंगे। और ये रूल तो आप सीख ही लो, पहले तैयार कर लो। एसेट और एक्सपेंस सिमिलैरिटी क्या होती है इसमें? पैसा जाता है, बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी और इनकम इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट और रिड्यूस होगा तो डेबिट। इसी पर पूरा हमारा अकाउंटिंग बेस्ड है। तीन बातें हमने कर लिया, तीन बात और करते ही आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हो। आइए तीन और बातें करते हैं। क्या क्या वो तीन बातें हैं? जिस तरह आपने यहां पर देखा कि पैसा जाने का तीन रीजन है, उसी तरह से पैसा आने का भी तीन रीजन होता है। कैश जब भी आपके पास प्लस हो रहा है, एक बात तो आपके दिमाग में आ गया होगा, कैश एसेट होता है सर, और एसेट बढ़ेगा तो रूल कहता है ये साइड हो जाएगा डेबिट। कैश जब भी आपके पास जाएगा तो क्रेडिट और आएगा तो डेबिट। कैश नाम का एसेट जब भी बढ़ेगा आपके पास, आएगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो डेबिट। और आने का तीन कारण है, ध्यान से सुनना। और ये तीनों में से कोई भी हो दैट विल बी क्रेडिटेड। या तो आप पैसा पैसा आप या तो कैसे लाओगे? पैसा लाने का रीजन होगा लाइबिलिटी, उधार करके लाओगे। लाइबिलिटी बढ़ेगा, पैसा आएगा। लाइबिलिटी जब भी बढ़ता है, रूल में आप देख लो, लाइबिलिटी जब भी बढ़ता है, एक बार फिर से रूल पर चलते हैं। लाइबिलिटी जब भी बढ़ता है तो आप क्या करते हो? क्रेडिट। तो आप देखो डेबिट क्रेडिट मिल गया अपने को। या आप कमाई करके लाओगे, इनकम करके लाओगे। इनकम बढ़ेगा या लाइबिलिटी बढ़ेगा, दोनों केस में आप क्या करते हो? क्रेडिट। या आप कोई एसेट को कम करके लाओगे, एसेट बेच के लाओगे। और कोई कारण आप मुझे बताओ, आप लोग को हो तो आप मुझे टेक्स्ट करो कि इज देयर एनी मोर रीजन ऑफ कैश इनफ्लो इवन इन योर लाइफ? आप या तो उधार से पैसा लाते हो, आपको पता होता है। लाइबिलिटी कब बोलते हो? जब आपको लगे कि ये रीपेमेंट करना पड़ेगा, रीपेमेंट करना पड़ेगा, उधार है, कुछ दिन के बाद आपको विद इंटरेस्ट ये वापस करना पड़ेगा। जब भी आपको लगे कि वापस करना है तो आप उसे लाइबिलिटी के कैटेगरी में रखेंगे। जैसे लोन से पैसा लाए, किसी दोस्त से बोरो किए, पैसा आया, वन साइड पैसा आया, अनदर साइड दैट विल बी रीपेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जब आपको ये लगे कि कुछ समय के बाद ये पैसे को हमें रिटर्न करना पड़ेगा, तब आप उसे लाइबिलिटी के कैटेगरी में रखेंगे। और जब आपको लगे कि ये तो मैं मेहनत किया हूं, उसके बदले मुझे पैसा मिला है, ये वापस नहीं करना है, जैसे सैलरी रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, जब आपको लगे कि ये वापस नहीं करना है, तब आप उसे इनकम के कैटेगरी में रखेंगे। यानी विदाउट रीपेमेंट, विदाउट रीपेमेंट। अब हम लोग आगे बात करेंगे, लाइबिलिटी अलग अलग तरह का होता है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, उसको बोलते हैं एनसीएल, नन करेंट लाइबिलिटी। बट राइट नाउ दोज इनफ्लो जो आपको लगे कि इन फ्यूचर यू हैव टू पे इट बैक इवन विद इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट, बट ये वापस करना है, उसे आप लाइबिलिटी के कैटेगरी में रखोगे। और वो पेमेंट जो आपको लगे कि किसी कंसिडरेशन के बदले आए, लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसके बदले मुझे फी मिल रहा है, मैं कोई कहीं जॉब कर रहा हूं, उसके बदले मुझे सैलरी मिल रहा है, तो ये वापस नहीं करना है, ये अपना है, ये किसी मेहनत के बदले मिला है। कोई बिजनेस कोई सर्विस दे रहा है, तो उसके बदले उसे पैसा मिल रहा है, जो उसे वापस नहीं करना है, तो आप उसे इनकम के कैटेगरी में रखेंगे। और अगर आप देखो एसेट को बेचोगे, तब भी आपके पास से आप रूल में देखिए, एक साइड तो आपको डेबिट मिल गया, लाइबिलिटी इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, और एसेट कम होगा तो क्रेडिट। यानी आप देखेंगे जब भी आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो चाहे वो इनकम हो या लाइबिलिटी से आए या एसेट बेच के आए, यहां पर आपको उतना मेहनत नहीं करना है जर्नल करने में। इनकम हो तब भी क्रेडिट, लाइबिलिटी हो तब भी क्रेडिट, और अगर एसेट बिका तो एसेट क्रेडिट हो जाएगा। अब आप आइए अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में आते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में ये आप लोग कॉपी कर लेना, ये मैं हटा रहा हूं यहां से, ये इंपॉर्टेंट रूल है डेबिट क्रेडिट जर्नल करने का। अगर मैं आपको पहला ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फ्रॉम एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 50,000। आपके दिमाग में आ गया होगा
सर 50,000 रुपया कैश में प्लस करेंगे, एसेट बढ़ रहा है, और लाइबिलिटी के हेड में एक बना लेंगे एसबीआई लोन का, एसबीआई लोन, और वहां उस साइड में प्लस कर देंगे 50,000। देखो एलएचएस आरएचएस पर बराबर इंपैक्ट। लेफ्ट हैंड में कैश आया होगा, दो ट्रांजेक्शन का दो इंपैक्ट डालना है। लेफ्ट हैंड में लोन अगर हम एसबीआई से या कहीं से भी लें, उधार लें, तो कैश हमारे पास आएगा, कैश में हम प्लस करेंगे 50,000, एंड इट इज ए लाइबिलिटी, व्हाई, बिकॉज इट विल रीपेबल आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो हमने एसबीआई लोन को प्लस 50,000 लाइबिलिटी में दिखाया। अब देखो डेबिट क्रेडिट कितना आसान है, एक तरफ एसेट बढ़ रहा है, ये क्या हो जाएगा डेबिट, एक तरफ लाइबिलिटी बढ़ रहा है, क्या हो जाएगा क्रेडिट। आप जर्नल जहां कर रहे थे वहां पर आप एंट्री कर सकते हैं, क्या एंट्री कर सकते हैं, यहां पर एंट्री कर सकते हैं, इस बार कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट इस बार आप डेबिट करेंगे, डेबिट, पैसा आ रहा है, टू लोन, लाइबिलिटी से पैसा आ रहा है, कितना 50,000, 50,000, 50,000। मैं यहां पर लिख सकता हूं बीइंग लोन टेकन, लोन टेकन। सेकेंड ट्रांजेक्शन, दूसरा ट्रांजेक्शन, ध्यान से देखिए, मैं अगर दूसरा ट्रांजेक्शन लिखूं यहां पे सैलरी रिसीव, सैलरी रिसीव्ड, तो आपके दिमाग में फिर से 5,000 सर पैसा आया होगा, और इस बार सैलरी से पैसा आया तो वो इनकम होता है, इनकम को ऑनर के कैपिटल में प्लस करेंगे, इनकम को ऑनर के कैपिटल में प्लस करेंगे। अगर ये लाइबिलिटी होता, देखो एलएचएस आरएचएस दोनों पर बराबर इंपैक्ट पड़ रहा है। इनकम, अब देखो इनकम बढ़ रहा है क्रेडिट, और कैश एसेट बढ़ रहा है डेबिट, यानी अगर जर्नल एंट्री करना हो तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट टू लोन, सॉरी टू सैलरी रिसीव, इनकम है क्रेडिट हो जाएगा, दिस इज जर्नल एंट्री, 5,000 डेबिट में 5,000 क्रेडिट में, बीइंग सैलरी रिसिप्ट, सैलरी रिसिप्ट। आप देखिए इस तरह से हम लोग जर्नल एंट्री कर सकते हैं। एक लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन कि फर्नीचर सोल्ड, मान लो लिखा हुआ है फर्नीचर सोल्ड, फिर से पैसा आया होगा, बेच दिए फर्नीचर, मान लो 10,000 में बेच दिए, तो आप मुझे बताओ 10,000 रुपया आया होगा, और 10,000 का फर्नीचर में माइनस कर देंगे, प्लस 10,000 लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस 10,000 कट के जीरो। पैसा आने का तीन कारण, एक बार लाइबिलिटी से आया, एक बार इनकम से आया, और एक बार एसेट को बेच के आया। अब डेबिट क्रेडिट कैसे करोगे, ये एसेट बढ़ रहा है डेबिट, ये एसेट कम हो रहा है क्रेडिट, यानी आपको अगर एंट्री करने बोलते तो आप एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर को आप क्रेडिट कर देते, कितने का 10,000 का, 10,000 से आप इसको क्रेडिट कर देते। तो आप देखो साथ साथ आप जर्नल और अकाउंटिंग इक्वेशन कर सकते हो, यहाँ पर प्लस 10,000 माइनस 10,000, देखो एलएचएस और आरएचएस पर हर लेन देन का इंपैक्ट बराबर पड़ा, लेफ्ट हैंड में 50,000, राइट हैंड में 50,000, प्लस लेफ्ट हैंड में 5,000, राइट हैंड में 5,000, लेफ्ट हैंड में ही प्लस माइनस करके कट गया, क्यों, क्योंकि पैसा आने का रीजन कोई एसेट सेल करना था। तो आप साथ साथ जर्नल भी कर सकते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन, अगर ये प्लस माइनस आपको समझ में आ गया तो आप पैरेलली जर्नल और अकाउंटिंग इक्वेशन कर सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन की से आप बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। मान लीजिए व्यापारी 50,000 से कोई बिजनेस शुरू किया था, 50,000 से आज के डेट में कितना कैपिटल हो जाएगा, आप देखो 5,000 आमदनी और 3,000 का खर्चा, 2,000 का फायदा, आज कैपिटल कितना हो जाएगा 52,000, 52,000। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ओपनिंग कैपिटल से अगर क्लोजिंग कैपिटल बढ़ जाए तो आप समझ जाना बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, और ओपनिंग कैपिटल से अगर क्लोजिंग कैपिटल, अगर मान लो यहां पर ये 13,000 हो जाता तो लॉस हो जाता कितने का 8,000 का, तो कैपिटल कितनी आ जाती 42,000। अगर ये कैपिटल कम हो रहा है इसका मतलब बिजनेस में लॉस हो रहा है, और ये कैपिटल अगर बढ़ रहा है इसका मतलब बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। यानी आपको यहां पर पहचानना ये था कि पैसा अगर बिजनेस में आ रहा है तो तीन कारण है, या तो इनकम से आ रहा है अलग ट्रीटमेंट करेंगे, लाइबिलिटी से आ रहा है अलग ट्रीटमेंट करेंगे, और एसेट को बेच के आ रहा है तो अलग ट्रीटमेंट करेंगे, तीनों आपको यहां पर दिया हुआ है। अगर पैसा बिजनेस से जा रहा है तो उसका तीन रीजन है, या तो वो कोई प्रॉपर्टी खरीदे इसलिए जा रहा है, खर्च किए इसलिए जा रहा है, या कोई लाइबिलिटी का पेमेंट किए इसलिए जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने प्लस माइनस अलग अलग तरीके से किया है। आप इस वीडियो को प्रॉपर देखिए और फिर उसके बाद आप ट्राई कीजिए जो क्वेश्चन मैं आपको दिया हूं, आपको
नॉन कैश ट्रांजेक्शन में ही प्रॉब्लम आएगी। नॉन कैश मतलब जैसे मान लो उधार में कोई सामान खरीदे, जो सामान जैसे अभी सामान हमने खरीदा तो लेकिन पेमेंट अभी नहीं किया, सामान मैंने बेचा तो लेकिन अभी पेमेंट आया नहीं। तो अगर किसी को हम सामान बेचते हैं ना तो उसको डेप्टर बोलते हैं, वो हमारे बिजनेस के लिए एसेट होता है क्योंकि आज नहीं तो कल उससे पैसा हमें लेना है। और किसी से अगर हम सामान खरीदते हैं ना तो उससे हमें पेमेंट करना पड़ता है, तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो कैश ट्रांजेक्शन जो होगा वो तो आपको कर लोगे जो ट्रांजेक्शन, लेकिन हर ट्रांजेक्शन में आपको साइड देखना पड़ेगा, क्या मूवमेंट हुआ है। सामान खरीदे तो पैसा गया, सामान बेचे सामान गया तो पैसा आया। ये बातें जब आइडेंटिफाई कर लोगे, स्टॉक आएगा तो कैश जाएगा, स्टॉक में प्लस कैश में माइनस। अब स्टॉक करंट एसेट होता है, ये बातें आपको देखना पड़ेगा हर ट्रांजेक्शन में। और हम लोग एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्लस माइनस और डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन को आप प्रॉपरली हैंडल कर पाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। थैंक यू। इसको वीडियो को आप अच्छे से देखिए, जो बच्चे नई क्लास में थे या जिनका एब्सेंट हो गया था किसी वजह से, वो ये देखने के बाद थोड़ा थोड़ा प्रोसेस करना आप स्टार्ट कर सकते हो। 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप स्मूथली सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो और डेबिट क्रेडिट कर सकते हो।